कि एक स्त्री ही है, जी हाँ, एक स्त्री ही वो शक्ति है जो 4-4 बच्चों को स्वयं भूखा रहकर पाल लेती है, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। अरे 4-4 बच्चे पाल लेती है माँ सिर्फ बर्तन मांजकर, और उन 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जी हाँ, वैसे तो हम अपने आप को बहुत ही आधुनिक कहते हैं और पीठ पीछे वही दकियानुसी सी बातें करते हैं। यदि कुछ नारी आगे बढ़ना चाहती है तो उसे भीरू दब्बू बोलते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती, और खुद क्या कर रहे हैं? खुद शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या इसे आप आधुनिकता कहते हैं? क्या यही आधुनिकता है? क्या इन सब बातों का ज्ञान होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा कह सकता है? अरे यहां पर बैठे मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहती हूं कि आप मुझे एक ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां पर महिलाओं ने अपनी बुलंदियों के झंडे ना गाड़े हों, फिर क्षेत्र चाहे यंग के मैदान का हो या फिर ऊंची उड़ान का। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कविता जी की बात कह देना चाहती हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कि बेटे हो उद्दंड भले ही दुखा दे आपका दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। तो प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां? नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां? लेकिन हमारा भारत भी एक ऐसी भूमि है जहां पर ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने समाज सुधार व महिला सम्मान में अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आइए बात करते हैं वर्षा जवलेगर की, आइए बात करते हैं सहारनपुर की अतिया साबरी की। जी हाँ, हमारा भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर प्राचीन काल से ही महिलाओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि युग पुराना हो या नया, यातनाएं नारी को ही झेलनी पड़ती हैं। जी हाँ, यातनाएं नारी को ही झेलनी पड़ती हैं, फिर चाहे वो सती हो, अहिल्याबाई हो या फिर द्रौपदी हो। अरे मैं आपको याद दिला दूं कि किस प्रकार रानी कैकेयी ने अयोध्या के महाराजा दशरथ का